मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, हमारी आज की तीनों तलावतों का मरकज ईमान है। पूरी दुनिया में दो तरह के कलाम हैं, इंसानों का कलाम और खुदा का कलाम। इंसानों के कलाम को समझना भी मुश्किल है, जिसमें गजल, गाने और तहरीर शामिल हैं। इसको समझने के लिए तवज्जो और ध्यान की ज़रूरत है, लेकिन इससे बढ़कर खुदा का कलाम, क्योंकि खुदा के कलाम को समझना, दिल में उतारना, हिफाज करना मुश्किल है। इसलिए लाजम है कि हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ हो, ताकि खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है, खुदा का कलाम जो मुकम्मल इत्मीनान और हकीकी तसल्ली का सरचश्मा है, हमारी जिंदगियों का हिस्सा बने। पहले इस बात पर गौर करेंगे कि ईमान क्या है, क्योंकि ईमान में बढ़ने से पहले, ईमान अपनाने से पहले, ईमान में तरक्की पाने से पहले, ईमान से बरकत और फ़ायद हासिल करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईमान क्या है। तीनों तलावतों का मरकज ईमान है। ईमान खुदा की तरफ से मिला हुआ एक अजीम तोहफा है। हम मसीह के दुख सहने, मसलूब होने और मुर्दों में से जिंदा आसमान पर उठाए जाने पर ईमान रखते हैं, जिसको हम पाशकाई बेद कहते हैं। ईमान ही एक वसीला है जिससे हम मसीह में अबदी जिंदगी हासिल करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां मैं उनके दरमियान हूंगा। यीशु मसीह को देखने के लिए हमें ईमान की जरूरत है, क्योंकि ईमान ही हमारी आंखों को बनाई देता है, जिससे हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। अजीजों, लफ्ज ईमान को इंग्लिश में फेथ कहते हैं। ये यूनानी जुबान से अखज़ किया गया है, जिसके मानी भरोसा, यकीन या इत्मीनान है। ईमान किसी भी मजहब का बुनियादी असूल है, जिससे हम किसी मजहब को जानते और पहचानते हैं, और ईमान ही से हम जाने जाते हैं कि हम किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम अपने मुआशरे में देखें, देवताओं को मानने वाले हिंदू वो हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि इनका ईमान देवताओं पर है। इसी तरह अल्लाह ताला को मानने वाले हमारे मुस्लिम भाई, उनका ईमान हजरत मोहम्मद पे है और वो मुस्लिम कहलाते हैं। इसी तरह हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हम मसीह हैं। हमारा ईमान जिंदा खुदा पर है। हमारा ईमान उस पे है जिसने हमारी खातिर सलीब को कबूल किया। हमारा ईमान उस पे है जिसने बेशुमार दुख सहने के बावजूद कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर। हमारा ईमान उस पे है जो कहता है कि कोई तेरे एक गाल पे मारे, दूसरा भी उसके आगे कर। हमारा ईमान उस पे है जो जिंदा आसमान पर उठाया गया। हमारा ईमान उस पे है जो बादशाहों का बादशाह है। ये ईमान ही तो है जिसको ना देखा ना छुआ, फिर भी ईमान रखते हैं कि वो यहाँ मौजूद है। अजीजों, यही तो है ईमान। पूरी बाइबल में 436 दफा लफ्ज ईमान इस्तेमाल हुआ। पुराने अहदनामे में 26 बार और नए अहदनामे में 410 दफा। अहद अतीक और अहद अतीक में बेशुमार ऐसी हस्तियां मिलती हैं जो ईमान में हमारे लिए मॉडल हैं, नमूना हैं। ईमान ही से हाबिल ने काहिन की निस्बत अफजल कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरानी। ईमान ही से हनूक जिंदा आसमान पे उठाया गया। ईमान ही से नूह ने खुदा के कहने पर कश्ती बनाई। ईमान ही से इब्राहिम ने खुदा की आवाज पर लब्बाइक कहा। ईमान ही से बहरे कुर्जम के 2 हिस्से हो गए। ईमान ही से सारा को बुढ़ापे में औलाद मिली। अगर ईमान ना होता, हाबिल भी काहिन की तरह अच्छी कुर्बानी ना गुजरानता। ईमान ना होता, हनूक आसमान पर जिंदा ना उठाया जाता। ईमान ना होता, नूह खुदा की बात ना मानता। ईमान ना होता, इब्राहिम इसहाक की कुर्बानी से इनकार कर देता। अजीजों, पूरी बाइबल का मजमुआ, पूरी बाइबल का खुलासा ईमान है। आज की पहली तलावत में हबक्कूक नबी की किताब में से ली गई है। खुदा के हजूर वो दुआ में ठहरा हुआ चिल्लाता रहम की अपील करता है। रोया में खुदा हबक्कूक से कहता है कि कलम और दवात उठा और रोया को कलम बंद कर। अब वो उसने कलम बंद क्या किया?
लिखा कि ईमान से सादक जिंदा रहेगा। अजीजों, बड़े बड़े लोग फनाह बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन नेक लोग, ईमानदार लोग और अमान में मजबूत लोग हमेशा खुदावंद की हजूरी में रहेंगे। ये ईमान है। आज के इंजील मुकद्दस में रसूल खुदावंद से कहते हैं कि हमारा ईमान बढ़ा। अजीजों, अब यहाँ रसूल और शागिर्दों में फर्क है। एक जगह पर खुदा के कलाम में 72 शागिर्दों का भी जिक्र आया, लेकिन उन 72 शागिर्दों का जब चुनाव हुआ, जब खुदा ने उन 72 शागिर्दों में से 12 रसूलों को चुना, उनको बरकत दी, तो वो रसूल कहलाए। अब पाक इंजील में रसूल खुदावंद से कहते हैं हमारा ईमान बढ़ा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर ईमान रखोगे और तुम इस शैतूत से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा लग, तो यह तुम्हारी महानता। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूलों के सामने राई के दाने के बराबर का मॉडल उनके सामने रखता है। अगर हम खुदावंद की कही बातों पर अमल करते हैं, ईमान रखते हैं, तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। अजीजों, इब्रानियों की किताब में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हमारी जिंदगी दुआ से बड़ी पड़ी है। हम 6 घंटे दुआ करते हैं, 8 घंटे दुआ करते हैं, 12 घंटे या सारा दिन दुआ में मसरूर रहते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में ईमान नहीं तो आप खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। पूरी बाइबल का निचोड़ या पूरी बाइबल का अगर मुतालिया किया जाए तो हर जगह पे यही खुदा ने कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा तेरे ईमान ने तुझे बचाया। लेकिन पूरी बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा मिलता कि जा तेरी दुआओं ने तुझे बचाया या जा तेरी दुआ ने तुझे बचाया। अजीजों, हमारे ईमान में कमी है। हम दुआ तो करते हैं, लेकिन दुआ में ईमान नहीं होता। इसी तरह एक अंधा फकीर एक दरबार के बाहर बैठा हुआ। अब वक़्त का बादशाह जब वहां से गुजरता तो वक़्त का बादशाह उस अंधे फकीर को देखता है, और देखता क्या है कि वो अंधा फकीर बड़ी जोर जोर से दुआ कर रहा है कि ऐ खुदावंद मुझे आंखें दे। अब वक़्त का बादशाह उस अंधे फकीर के पास जाता है और उससे पूछता है कि मियाँ, तुझे कितनी देर हो गई है दुआ करते। अब अंधे फकीर को ये ना पता था कि ये वक़्त का बादशाह है, तो वो वक़्त के बादशाह से क्या कहता है कि मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं दुआ करते हुए, लेकिन मेरी आंखें नहीं आ रही। अब वक़्त के बादशाह ने ताली बजाई और उसके प्यादे उसके पास आए और उसके प्यादों ने उसके गर्दन पे तलवार रख दी। तो वक़्त का बादशाह क्या कहता है कि मैं अंदर जाने लगा हूँ, और जब मैं बाहर आऊं अगर इसकी आंखें ना आई तो इसकी गर्दन काट देना। यकीन मानिए, जब वक़्त का बादशाह बाहर आया तो उसकी आंखें आ चुकी थीं। अब वक़्त का बादशाह क्या कहता है? कहता है कि जिंदगी में दुआ तो थी, मगर दुआ में ईमान ना था। जब तलवार इसकी गर्दन पे रखी गई तो इसकी दुआ में शिद्दत बढ़ी और शिद्दत से ईमान बढ़ा और उसी ईमान से उसकी आंखें आईं। इसी तरह मेरे अजीजों, हम साला बसाल दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआ का असर हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता। आखिर क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ईमान की कमी है। आइए आज हम सब अपने आप पर निगाह करें, अपने ख़ानदान पर निगाह करनी है, अपनी ज़िंदगी पर निगाह करनी है कि हमारा ईमान कैसा है और हम कैसे अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा को दें ताकि आप ईमान में मजबूत हों और आपकी ज़िंदगियों में बहाली आए। और आपका फ़र्ज़ है कि जो ईमान से भटक चुके लोग हैं उनको ईमान की मजबूती की वजह बने और इस ईमान को अपने बच्चों में मुंतकिल करें। एक वक्त था कि जब घर कच्चे और ईमान पक्के थे, लेकिन आज घर पक्के और ईमान कच्चे हैं। इस ईमान को अपने बच्चों में मुंतकिल करें, ये आपका फर्ज है। और जो लोग अपने ईमान से भटक चुके हैं उनको सही ईमान की पहचान करवाएं और उनको बताएं कि हमारा ईमान यीशु मसीह पर है, मसीह हमारे खुदा उनके वसीला पर। आमीन।